पुर्तगाल ने हर हाल में अपनी इमिग्रेशन दोबारा से ओपन करनी है। आप लोग जहाँ पे भी हैं, अभी आप लोग ना आए, ठीक है। तो जी क्या पुर्तगाल दोबारा से इमिग्रेशन ओपन करने जा रहा है? क्या पुर्तगाल दोबारा से 5 लाख वाला सिस्टम ओपन करना स्टार्ट करने लगा है? क्योंकि पुर्तगाल में सोशल सिक्योरिटी को जो हम लोग टैक्स पे करते हैं उसको काफ़ी बड़ा दचका लग रहा है। एक एक चीज़ आपको बताता हूँ, क्योंकि आप लोग मुझसे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन करते हो कि सलमान ये पुर्तगाल दोबारा से इमिग्रेशन कब ओपन कर सकता है। सबसे ज़्यादा आप लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हो, तो वीडियो को आराम से देखिएगा और चैनल को जल्दी से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। पहले तो 5 लाख होती क्या है, ये भी आप लोग क्वेश्चन करते हो। क्या कोई 5 लाख होती है, उसमें डॉक्यूमेंट्स डाल के क्या ताला मार देते हैं, लॉक लगा देते हैं? तो ऐसा नहीं है। जब आप पुर्तगाल में आते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन अपने बनवाने होते हैं, जिसको मिसाल के तौर पे निफ नंबर आप बनवाते हो, सोशल सिक्योरिटी नंबर बनवाते हो, अपना जुनता बनवाते हो, वर्क कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है, 2-3 और डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हो जाते हैं, जो कि आसानी से हो जाते हैं, ठीक है, कुछ लोग पैसे दे के करवाते हैं, कुछ लोगों का फ्री में भी होता है। तो जब भी आपके पेपर सारे हो जाते हैं तो आपने आईमा एक गवर्नमेंट का एक पोर्टल होता है, वहाँ पे अपना कंप्यूटर लैपटॉप ओपन करके तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर देने होते हैं। तो उस चीज़ को हम पुर्तगाल में 5 लाख बोलते हैं, और ये नाम एजेंट लोगों ने पुर्तगाल में दिया हुआ है क्योंकि ये बहुत पुराना आ रहा है। तो जब डॉक्यूमेंट्स किसके अप्लाई हो जाते हैं तो समझो कि तुम्हारी 5 लाख होगी। ये तो हो गया क्लियर। अभी सेकंड नंबर पे आप लोगों को बता दूं कि पुर्तगाल में जब ये इमिग्रेशन बंद हुई तो साथ ही पुर्तगाल में जो लोग दरादर आ रहे थे उन्होंने आना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि जब आप लोगों को, हम लोगों को यहाँ पे रेजिडेंस कार्ड ही नहीं मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मिलेंगे, तो हम पुर्तगाल जैसे गरीब कंट्री में क्यों आए? गरीब कंट्री मैंने क्यों बोला ये भी क्लियर कर देता हूँ। है बहुत अच्छा कंट्री, ठीक है, पुर्तगाल ने हम लोगों को माशाल्लाह सब कुछ दिया है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इसको कुछ बुरा भला भी कहते हैं। पुर्तगाल में क्या है कि जॉब के हालात इतने अच्छे नहीं होते, तो इस वजह से काफ़ी लोग सर्वाइव करते हैं। लेकिन जॉब भी सिर्फ ओनू बंदे नहीं लभदी जेड़ा किसी बंदे कहता भाजी मैनू जॉब लगवा दो और खुद से कुछ नहीं उसने करना। तो सारे बंदे अभी वेलो तो नहीं है पुर्तगाल में, सारे बंदे जॉब कर रहे हैं। तो पुर्तगाल में थोड़ा सा सर्वाइव होता है और जो लोग कोशिश करते हैं वो कामयाब भी हो जाते हैं। तो इस वजह से पुर्तगाल में अभी 5 लाख वाला सिस्टम जब बंद हुआ तो लोगों ने आना बंद कर दिया, और जब लोग नहीं आएंगे तो पुर्तगाल में सोशल सिक्योरिटी जो हम लोग टैक्स पे करते हैं तो वो आजकल बहुत कम लोग कर रहे हैं। वही लोग अपना टैक्स पे कर रहे हैं जिनमें मैं भी हूँ, जो ऑलरेडी पुर्तगाल में हैं और जिनकी फ़ाइल पुर्तगाल में पहले से लॉक है। क्योंकि जब नए लोगों की फ़ाइल ही लॉक नहीं होगी तो वो अपना टैक्स भी पे नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको गाइड करता चलूँ, पुर्तगाल में आर्टिकल 88 और 89 ही बंद हुआ है, और यही आम तौर पे हर एक बंदा इसी में अपने पेपर्स लेता था, और मैंने भी इसी आर्टिकल में अपने डॉक्यूमेंट्स लिए। क्योंकि इस आर्टिकल में सारे अमीर गरीब मिडल जिनके पास पैसे होते हैं नहीं होते वो आराम से और आसानी से किसी भी तरह से अपना टीआरसी कार्ड ले लेते हैं। लेकिन दूसरे आर्टिकल अभी भी ओपन हैं, जैसे कि आर्टिकल 92 एज अ स्टडी बेस पे आप अभी भी लोग स्टडी बेस, लेकिन दूसरे आर्टिकल अभी भी ओपन है, जैसा कि आर्टिकल 92 हो गया। आसान लफ्ज़ों में 92 क्या है, जिसको आप स्टडी बेस आर्टिकल बोल सकते हैं कि हाँ कुछ लोग स्टडी बेस पे लेते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स करके भी ले रहे हैं, तो ये अभी तक भी चालू है। और इसमें एक और आर्टिकल है आर्टिकल 90, वो भी अभी तक ओपन है, जिसमें आपके पास एटलीस्ट 1800 यूरो का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तो वो आता है हाईली स्किल में। लेकिन जो नॉर्मल आर्टिकल थी 88 और 89 जिसमें हर बंदा आराम से फाल कर लेता था और वो रेजिडेंस कार्ड लेता था, वो फ़िलहाल बंद है, और इसी को इमिग्रेशन बोलते हैं। तो अभी लोगों का क्वेश्चन है कि ये कब ओपन होगा, तो आपको बताता चलूँ कि लास्ट ईयर से लेके मार्च तक, इस साल ये 2024 है, ठीक है, 2024 के मार्च तक, अप्रैल तक बहुत ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी को फ़ायदा हुआ पुर्तगाल में। और पुर्तगाल में इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि पुर्तगाल ने हम लोगों से, आप लोगों से बिलियंस में पैसे बनाए। गवर्नमेंट को ठीक ठाक पैसा हुआ और गवर्नमेंट को लगा कि हाँ भाई असी अमीर हो गए, सानू हूँ किसी इमीग्रेंट्स की ज़रूरत नहीं पैगी, तो इन्होंने अपने 5 लाख भी बंद कर दी। और 5 लाख वाला सिस्टम इन्होंने बंद क्यों किया? इसलिए बंद किया क्योंकि पुर्तगाल में रश बहुत ज़्यादा हो गया था। यहाँ पे जो 3 से 4 लाख पेंडिंग केस थे ये इनसे कवर नहीं हो रहे थे। तो पुर्तगाल ने क्या सोचा कि हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं, ठीक है। तो पुर्तगाल ने लिया ब्रेक और 5 लाख वाला सिस्टम बंद कर दिया ताकि हम बाकी दूसरे अंदर के काम कर सकें। और इसी वजह से पुर्तगाल ने अभी नए ऑफिसेज भी बना दिए
और जो लोग पुर्तगाल में मौजूद हैं उनके हर रोज़ बहुत बड़ी मिकदार में बायोमेट्रिक्स हो रहे हैं। जिन लोगों को पुर्तगाल में 2-2 साल इंतज़ार करना पड़ता था अपने बायोमेट्रिक्स देने के लिए, तो उनको 1 साल में ही 1 साल या तकरीबन 1.5 साल में उनके बायोमेट्रिक्स हो रहे हैं और उनको उनका कार्ड भी काफ़ी जल्दी अब मिल जाएगा। कुछ लोग कोर्ट केस भी कर रहे हैं, तो चीज़ें अभी आहिस्ता आहिस्ता वो कवर कर रहे हैं। और जैसा कि महात्मा गांधी में आए दिन 100 की तादाद में लोगों के बायोमेट्रिक्स हो रहे हैं, दर वो कह रहे हैं आई जाओ तो जाए जो। हर बंदे पे 10 मिनट लगते हैं या 15 मिनट लगते हैं, वो आप लोगों के बायोमेट्रिक्स लेते हैं। तो प्रोसेस अभी बहुत फास्ट हो गया है, क्योंकि पुर्तगाल की पहली प्रायोरिटी ही ये है कि जो लोग अपना फाइल ला करके बैठे हैं और जिन लोगों को हमने पहला रेजिडेंस कार्ड देना है उनके ऊपर पूरा फोकस है। और इसी बात से इन्होंने जिन लोगों के रेजिडेंस कार्ड अभी एक्सपायर हो चुके हैं उनके ऊपर भी इतना खास वर्कआउट नहीं करे, लेकिन वो उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलेगी इंशाल्लाह कि पुर्तगाल में जिन लोगों के कार्ड एक्सपायर हो गए वो भी अपनी दोबारा से अपॉइंटमेंट्स उठा पाएंगे जैसे वो पहले उठाया करते थे, और वो अपना रेजिडेंस कार्ड को रिन्यू कर पाएंगे। थोड़ा सा आप सब्र रख लें। अभी गवर्नमेंट ने क्या कहा है, गवर्नमेंट ने एक सर्वे के मुताबिक कहा है कि पुर्तगाल में जो सोशल सिक्योरिटी लोग पे करते थे वो एकदम से काफ़ी डाउन हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग अभी आ ही नहीं रहे, तो वो कैसे पे होगा। क्योंकि जब आप पुर्तगाल में आते थे किसी भी तरह से आप अपना सोशल सिक्योरिटी पे करते थे, चाहे आपके पास जॉब हो या ना हो, आप कॉन्ट्रैक्ट बाय करते थे। हर बंदे की कोशिश होती थी कि यार हम अपनी पॉकेट से अपना गवर्नमेंट को टैक्स दें ताकि हमें हमारे रेजिडेंस कार्ड हासिल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसी वजह से पुर्तगाल को भी लगा है झटका। पुर्तगाल इसके ऊपर अभी वर्कआउट करने वाला है और हो सकता है कि 3 महीने या 4 महीने के अंदर ये इमिग्रेशन ओपन हो जाए। अगर इससे पहले ओपन हो जाती है तो क्या ही बात है, लेकिन पुर्तगाल ने हर हाल में अपनी इमिग्रेशन दोबारा से ओपन करनी है। यहाँ पे एक पार्टी भी है जिसको हम पुर्तगाल में शेगा पार्टी बोलते हैं। वो इमिग्रेंट्स को पसंद नहीं करती, वो आए दिन नारेबाजी करती है, इन्होंने बाहर कड्डो, ये वो इधर उधर। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक प्रोगंडा होता है, प्रोपोगंडा होता है। ठीक है, मेरी ज़ुबान पे लफ्ज़ बहुत मुश्किल है यार। तो वो सिर्फ इसके ऊपर अपने काफ़ी नारेबाजी करते हैं और अपने आप को ऊपर लेके आ रहे हैं कि हाँ भाई हमें हमारा कंट्री साफ़ चाहिए। लेकिन जब हम लोग ही नहीं होंगे, आप लोग ही नहीं होंगे, तो इस कंट्री से टैक्स कौन पे करेगा। ये जो कंट्री है यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट लोग आते हैं। ठीक है, लेकिन ये कंट्री खाली टूरिस्ट की वजह से चल नहीं सकता। इसको चलाने वाले मैं हूँ, आप लोग हैं और ये सारे लोग हैं, क्योंकि हम लोग किसी भी तरह से, और आपने ये जो इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, नेपाली हैं, ये बहुत अच्छा टैक्स पे करते हैं। तो इस वजह से ये हम गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा रखना है सब्र, क्योंकि सब्र के साथ ही मैं कायम हूँ, आप कायम हैं, और सारे लोग जो दुबई, सऊदीया में हैं, जो जर्मनी, फ्रांस में हैं, वो यहाँ पे आके अपना TRC कार्ड लेना चाहते हैं, क्योंकि पुर्तगाल का प्रोसेस सबसे फास्ट और सबसे अच्छा है। अगर आप स्पेन में जाके अपना TRC कार्ड लेना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको तकरीबन 3 से 4 साल लग जाते हैं। लेकिन पुर्तगाल ही एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे लोगों को 4 से 6 महीने के अंदर भी TRC कार्ड मिल जाता है। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो डाली थी, भाई ने कोर्ट केस किया था तो उसको 6 महीने के अंदर उसका TRC कार्ड मिल गया। तो आप लोगों के लिए भी इन शॉर्ट में बात क्या है कि पुर्तगाल अपनी हर हाल में इमिग्रेशन ओपन करेगा। आप लोग जहाँ पे भी हैं, अभी आप लोग ना आएँ, ठीक है, अभी आप लोग यहाँ पे आएंगे तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैसे भी दिसंबर में, यहाँ पे अभी जो नवंबर दिसंबर स्टार्ट होने वाला है, तो यहाँ पे इतनी खास जॉब्स नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है। तो इसके बाद जनवरी आएगा, फरवरी आएगा, और मार्च में यहाँ पे काम भी अच्छा खासा स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सर्दियों में पुर्तगाल में काम मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और जनवरी फरवरी तक ये थोड़ा सा क्वाइट ही रहता है। लेकिन बाद में मार्च में यहाँ पे चीज़ें भी बदलना स्टार्ट हो जाती हैं, मौसम खुल जाता है और जॉब्स के हालात भी बेहतर हो जाते हैं। क्योंकि पुर्तगाल को लगा था कि हमने जितना पैसा बनाना है इमिग्रेंट से बना लिया और अभी हम बहुत बड़े अमीर हो गया। भाई वेले बह के ना तो खुआ दे खूह भी मुक जाते हैं, तो ये तो यार कुछ भी नहीं है, चाहे बिलियंस में हो। तो इस वजह से अभी ऐसा ऐसा पुर्तगाल इसको समझ आ रही है कि हमने ये जो किया था इससे हमें बस ये नुकसान हो रहा है कि हम लोगों को पैसा नहीं आ रहा। तो इसी वजह से अभी वो अंदर के खाते क्लियर कर रहे हैं, ताकि वो जो लोडिंग केस था, जो जिन लोगों के पेंडिंग केस हैं, उनके ऊपर ये वर्कआउट भी कर लें और लोगों को भी ये बता दें कि हाँ भाई हम इमिग्रेशन बंद भी कर सकते हैं। तो
तो उन्होंने अपना स्टैंडर्ड भी बरकरार रखने की पुर्तगाल वालों ने कोशिश की है। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए यार, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इन्होंने अपना स्टैंडर्ड भी मेंटेन रखा है और ये थोड़े महीने का ही स्टैंडर्ड है, बाद में सारी चीज़ें फिर से खुल जानिया ने और बाद में आप लोग अपने पेपर्स दोबारा से अप्लाई कर पाएंगे। और 3 जून से पहले जिन लोगों ने पुर्तगाल में आके अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर या निफ नंबर बनवाया था, तो वो तो ऑफिशियली फाल करेंगे। उनके लिए हो सकता है ये जल्दी से एक ऐसा पोर्टल लॉन्च कर देंगे पुर्तगाल वाले, जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर पाएंगे या जहाँ से आपका इमिग्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो पाएगा। और जो ही अगर इन्होंने ये 3 जून वालों को टच किया तो ये दूसरे लोग जो अभी आए ही नहीं है पुर्तगाल में, उनके बारे में भी ज़रूर सोचेंगे। तो ऐसा ऐसा ही चीज़ें अभी अच्छी होंगी, तो आप थोड़ा सा आपको सब्र रखना बहुत ज़रूरी है। बाकी होप कि मैंने आपको एक एक चीज़ गाइड कर दी होगी। मुझे ऐसे ही अपनी दुआओं में याद रखें और कमेंट्स करके लिख सकते हैं कि मेरा अगला टॉपिक कौन सा हो। कोशिश करूँगा कि उसी टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना दूँ। और तुसी मेरे पीछे सैकल सुकल वेख रहे हो, ठीक है, यही सैकल इंडिया पाकिस्तान होंगी तो इस टाइम इत्थे ना होंगी। इनू इस टाइम नशइयां ने वेच वूच के चुक दिता होना सी। बाकी आई लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।